हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टारो में। हम करने जा रहे हैं आपके मार्च के महीने की रीडिंग। देखते हैं ये महीना क्या ब्लेसिंग्स ला रहा है, क्या चेंजेस ला रहा है फॉर कैंसर। आपका कार्ड मैं अपने सामने रख देती हूँ। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Cancer. 4 weeks of मार्च के लिए 4 टारो कार्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, and we have the 2 of wands. Okay, overall energy है the vortex. Why? 8 of cups, 5 of pentacles. ये चारों कार्ड्स मुझे पॉजिटिव एनर्जी दे रहे हैं, बट ओवरऑल एनर्जी इज आपके अंदर कुछ कंफ्यूजन या केओस चल रहा है, एक जंग चल रही है। आई फील एक्सटर्नल नहीं है। दिस टावर मोमेंट इज नॉट एक्सटर्नल, इट इज इंटरनल। आप कभी कभी होता है हम अच्छी चीज़ों को भी नेगेटिवली प्रोसेस कर लेते हैं। कुछ ठीक ठाक हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। व्हाट मैटर्स इज कि कैसे हम उस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं एंड उस पर रिएक्ट कर रहे हैं। दैट इज़ व्हाट मैटर्स। अच्छी चीज़ को भी हम बुरी तरह से रिएक्ट करके गड़बड़ कर सकते हैं। So the vortex is here. Did I say tower moment? ये टावर नहीं है, डेविल एनर्जी है ये। दिस इज द डेविल एंड इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, या तो आपकी वीकली रीडिंग में भी द डेविल वॉज देयर। आई एम नॉट श्योर। सो वी हैव नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स यहाँ कह रहा है कुछ कहा सुनी या तो हो सकती है किसी के साथ, एंड आई फील इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड। ये डेविल एनर्जी, ये नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कुछ बहुत बिटर या रूड या क्रूड कम्युनिकेशन, आई फील दिस इज़ नॉट रिक्वायर्ड। जो कि मैंने शुरू में भी कहा था, कभी कभी सिचुएशन बुरी नहीं होती, कुछ गलत नहीं हो रहा है, सामने वाले ने भी कुछ बुरा इंटेंड नहीं किया था, लेकिन हम रिएक्ट कुछ बहुत बुरी तरह कर जाते हैं। समटाइम्स या तो हम मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं सिचुएशन को, मिस रीड कर लेते हैं, सामने वाले को मिस जज कर लेते हैं। आई फील दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग हियर। सिचुएशन को या पर्सन को आप कुछ मिस जज कर रहे हैं। द सेकेंड वीक यू वॉन्ट एवरीथिंग गुड, एवरीथिंग नाइस, बट हम क्या चाहते हैं एंड प्रेजेंट सिनारियो में लोगों को, सिचुएशंस को कैसे हम हैंडल कर रहे हैं और कैसे उनकी बातों पे रिएक्ट कर रहे हैं, वो बिल्कुल अलग हो सकता है। ओके, चाहते तो हम अच्छा हैं बट कर कुछ और रहे हैं। सो इट कैन बी पोल्स अपार्ट what we desire and the way we are acting. आई फील थर्ड वीक यहाँ दिखा रहा है कि आपको अपने एलिमेंट में रहना है, क्वीन ऑफ कप्स के एलिमेंट में। इमोशंस को बैलेंस में रख के चलना है, कंट्रोल में रख के चलना है, एंड दुनिया को बस लविंग गिविंग साइड दिखानी है। अगर ये क्वीन ऑफ कप्स ही अपने नेगेटिव इमोशंस को हाईलाइट कर देगी, यहाँ पर अपना गुस्सा दिखा देगी, टैंट्रम्स दिखा देगी, ड्रामा क्रिएट कर लेगी, आउट ऑफ कंट्रोल इमोशंस ले जाके और केओस क्रिएट कर लेगी, देन शी इज़ नॉट जस्टिफाइंग हर रोल एज द क्वीन। ये कप्स के सूट की क्वीन है,
सो ये वाइज है, शी इज सपोज टू बी द मेच्योर वन, शी इज सपोज टू बी द वन who has control over her emotions, over her reactions. लेकिन जब क्वीन ही अगर कंट्रोल नहीं दिखाएगी तो फिर कौन दिखाएगा? सो आई फील माई थर्ड वीक आई फील आप खुद रियलाइज कर रहे हैं कि नहीं, मैं अपने एलिमेंट से कुछ हट के बिहेव किया है मैंने, एंड अब मुझे नहीं करना चाहिए, बिकॉज लोग भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, लोग वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं मुझसे, एंड मैं खुद एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ या करती हूँ, एंड इवन आई एम सरप्राइज्ड कि मैंने पीछे कैसे रिएक्ट किया है, कैसे एक्ट किया है. सो आप खुद अपने एक्शंस को असेस करेंगे और कहेंगे कि नहीं, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट इज़ समथिंग एल्स. मैं तो कुछ और ही रिश्तों से, सिचुएशन से कुछ और आउटकम मुझे चाहिए था, लेकिन ट्रैक मैंने कुछ और पकड़ लिया. और अपने मे बी कुछ वर्ड्स जो थॉटलेस हो सकते हैं, कुछ एक्शंस जो रेकलेस हो सकते हैं, उसकी वजह से करना कुछ और आप चाहते थे एंड हो कुछ और जाएगा. सो बी वेरी माइंडफुल हियर. डेविल एनर्जी आपके यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी की तरह आई है. सो ये बस इमोशनल टर्मोइल, इमोशनल अपहीवल ही क्रिएट कर सकती है. ओके, सो इसको रोकना है, तभी क्वीन ऑफ कप्स अपने एलिमेंट में आना है. यू हैव टू थिंक क्लियरली, यू हैव टू एक्ट विथ कॉन्फिडेंस एंड श्योरिटी कि जो मैं कह रही हूँ, कह रहा हूँ, वो सही है. Whatever you do, I feel सिचुएशन एंड रिश्तों को और बेटर करने के लिए ही वो होना चाहिए, इंटेंडेड. ओके, अगर इंटेंशन ही खराब है तो फिर सब यहाँ पर मेजर मेस्ड अप हो सकता है. लेट्स गेट यू सम मोर कार्ड्स. We have sneaky, see fake profile, hiding themselves, plotting, social media. Again वही नेगेटिव एनर्जी आ रही है, ये स्नेक की एनर्जी है. स्नेक इज़ लाइक डिसेप्टिव. ओके, स्नेक ऐसी एनर्जी है जिससे ऐसे लगता है बच के रहना है, दूर रहना है. सो ये कुछ ऐसी एनर्जी, ऐसा स्टेट ऑफ माइंड या इमोशनल स्टेट आपका बन रहा है जो अवॉइड करना है. ऑल्सो अगर आपने कुछ झूठ बोले हैं तो भी बी वेरी केयरफुल. या तो आपने झूठ बोले हैं जो कि अब आपको फेस करना पड़ सकता है, वो सामने उसका सच आ सकता है, एंड या फिर किसी और पर्सन का सच. दिस कैन बी अनदर पर्सन, कोई और भी हो सकता है, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा. किसी और पर्सन का सच आपके सामने आ सकता है. उसकी वजह से भी थोड़ा सा अनरेस्ट या डिस्टर्बेंस क्रिएट हो सकती है. ओप्स, ओ माय गॉड, लुक एट दिस, अनरेस्ट एंड डिस्टर्बेंस की बात की. वाओ, आई विल जस्ट गेट दोज. Sorry about this. Okay, let's get one more. Evidence. Be careful. वही है, कोई छुपा हुआ राज बाहर आ रहा है. अगर पीछे पास्ट में आपने कुछ गलत किया है तो दैट इज़ कमिंग टू लाइट नाउ. यू हैव टू फेस द म्यूज़िक. अगर किसी और ने कुछ गलत किया है, कुछ छुपाया है, कोई सीक्रेट्स रखे हैं, कुछ डिसेप्टिव एनर्जी या इंटेंशन के साथ किसी ने कुछ किया है,
वो चीज़ सामने आ रही है, दैट इज गोइंग टू कम टू लाइट. ओके, सो जो भी ये झूठ है, डिसेप्शन है, ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. ओके, या एवर लास्टिंग तो बिल्कुल भी नहीं है. इट हैज़ अ शॉर्ट लाइफ. ट्राई नॉट नॉट टू डिसीव एनी वन, किसी भी लेवल पे. कभी कभी हम छोटे छोटे वाइट लाइज बोल देते हैं, हार्मलेस, हमें लगता है हार्मलेस हैं. खुद को बचाने के लिए, सिचुएशन को ठीक करने के लिए, कोई ज़्यादा रिएक्ट ना करे, ड्रामा क्रिएट ना हो, तो हम कुछ छोटे मोटे झूठ बोल देते हैं. हमारी तरफ से वो लगता है छोटे मोटे ही तो हैं, बट देन दैट इज़ नॉट बीइंग ऑनेस्ट. ओके, चाहे छोटा है झूठ, चाहे बड़ा है, नॉट बीइंग ऑनेस्ट इज़ नॉट बीइंग ऑनेस्ट. सच को छुपाना भी डिसेप्शन है. ओके, झूठ बोलना एक तरह का डिसेप्शन है, एंड सच को छुपाना भी डिसेप्शन है. सो आप क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, एंड कितना कर रहे हैं, यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल. बिकॉज मुझे लग रहा है यहाँ कहीं किसी लेवल पे आप भी गलत जा रहे हैं, एंड यू नीड टू गेट बैक. लाइक आई सेड, रिपीट पे 2 बार बोल चुकी हूँ, अपने एलिमेंट में, इस क्वीन ऑफ कप्स की सच्चे और अच्छे यहाँ पर इंटेंशंस रखते हुए, यू हैव टू बी इन योर एलिमेंट. देर इज सम टेम्पटेशन, कुछ आपको प्रोवोक कर रहा है कि झूठ बोल देते हैं ना, इस सिचुएशन में छुपा लेते हैं ना, क्या फ़र्क पड़ेगा. समथिंग इज देयर. अर्थक्राफ्ट ऑरिकल से एक कार्ड लेंगे हम. सो इस महीने टेम्पटेशन है, बट उसको अवॉइड करना है. वी हैव अबंडेंस, लवली. सो यस, यहाँ पर मैंने कहा था क्लैरिटी रखनी है अपने विजन में, फ्यूचर को लेके क्या क्या करना है आपको आगे, क्या हासिल करना है, क्या पाना है, क्या स्टेप्स लेने हैं, क्या और बेटर करना है अपने लिए, रिश्तों के लिए, अपने फ्यूचर के लिए, अपने करियर में, वट एवर इट इज़. यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव माइंडसेट. लास्ट 2 वीक्स ऑफ मार्च वहाँ दिख रहा है कि आपका फोकस कंस्ट्रक्टिव थॉट्स में जा रहा है, जो कि जाना चाहिए. ओके, ये अननेसेसरी का इधर झूठ बोल दिया, उधर वाइट लाइज, स्मॉल लिटिल लाइज, इस सब से निकलना है. ओके, सो यस, कंस्ट्रक्टिव एंड पॉजिटिव थॉट्स एंड एनर्जी में रहना है, एंड वी हैव अबंडेंस हियर. सो वी डोंट इवन नीड टू लुक अप इनटू द ऑरिकल. अबंडेंस का मैसेज यहाँ पर आपके लिए क्लियर है, कैंसेरियंस. यूनिवर्स कह रहा है कि यहाँ पर अनलिमिटेड पोटेंशियल है, अनलिमिटेड आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं. इट डिपेंड्स आप किस एस्पेक्ट में, किन ब्लेसिंग्स या क्या आउटकम्स में टैप इन करना चाहते हैं. ओके, जब हम अपने अराउंड अगर झूठ की दुनिया, डिसेप्टिव दुनिया बनाना चाहते हैं, तो यूनिवर्स कहेगा फाइन, डन, ये तुम चाहते हो, चलो इसी के अबंडेंस देता हूँ. सो एक फसाड में, एक मेक बिलीव वर्ल्ड में, एक झूठे कुछ पोर्ट्रे करते हुए या झूठ को ही जिंदा रखते हुए, उसी को सस्टेन करते हुए हम आगे बढ़ते रहेंगे. बट दैट इज़ नॉट अ कंफर्टेबल स्पेस टू बी इन. ओके, क्योंकि झूठ जो बोल दिए हैं उनको फिर कैरी ऑन करना एंड टू स्टिक टू इट, उसके लिए एक अच्छी मेमोरी भी होनी चाहिए कि मैंने कब किस बात पे क्या झूठ बोला था. सो येस, ऑल द टाइम यू हैव टू बी ऑन द एज, यू हैव टू बी केयरफुल कि मैंने क्या कहा था, कब कहा था. सो इतना ज़्यादा इसमें एनर्जी लगती है, जबकि बेटर है कि जो है सो है, सच बोल दो. ओके, सो एटलीस्ट आपको इतना वरी, इतना स्ट्रेस्ड आउट नहीं रहना पड़ेगा. सो यूनिवर्स कह रहा है जो आप चाहते हो उसमें आप टैप इन कर सकते हो. एक इंटेग्रिटी से भरी हुई, ऑनेस्टी से भरी हुई लाइफ एंड रिलेशनशिप्स, वो चाहिए, उसकी अबंडेंस मिलेगी.
अगर डिसेप्टिव एनर्जी चाहिए, रिश्तों में ड्रामा चाहिए, रिश्तों में थोड़ा सा इधर उधर धोखा या झूठ या इस सब से कई लोग, उनको मज़ा आता है. ओके, सो इफ़ यू हैव स्टार्टेड इंजॉइंग दैट, यू इन्जॉय दैट, और वो एक हैबिट बन गई है, तो फिर उसमें आप टैप इन कर रहे हैं उस एनर्जी में. सो यस, यू हैव टू डिसाइड कि अबंडेंस यहाँ पर हर चीज़ की है. यूनिवर्स कह रहा है वट एवर यू वॉन्ट. टेम्पटेशन के रास्ते जाना चाहते हो तो और चीज़ें मिलेंगी, और गलत चीज़ें मिलेंगी, और शॉर्टकट्स मिलेंगे टेम्प्ट करने के लिए. अगर टेम्प्ट होना चाहते हो तो आपको टेम्प्ट करने वाली सिचुएशंस एंड लोग मिलेंगे. सो अगेन, योर चॉइस. यू कैन बी पार्ट ऑफ दिस chaos or you can leave this and choose the right path. Okay, so वाइस चुनना है, वर्च्यू चुनना है, ये सब हमारे हाथ में है. ब्लैक चुनना है, वाइट चुनना है, झूठ चुनना है या सच चुनना है. ओके, अच्छी फीलिंग दूसरों के लिए चुननी है, या फिर थोड़ा सा ये नेगेटिविटी ही आपको मज़े देती है कि कुछ गॉसिप हो, थोड़ा ड्रामा हो लाइफ में, वही चीज़ आपको लगता है कि हैपनिंग है. सो यू हैव टू मेक अ चॉइस विथ द अबंडेंस. अबंडेंस इज देयर, आप टैप इन कर सकते हैं. 9 of Cups एंड द यूनिवर्स इज सेइंग अबंडेंस. व्हाट यू वांट यू शैल गेट. मुझे ये मैसेज मिल रहा है मार्च के लिए कैंसेरियंस, कि जो आप चाहेंगे आपको मिलेगा. अब डिपेंड करता है आप क्या चाहते हैं. ओके, सो आई होप द मैसेज इज़ क्लियर हियर. एंड अगर इस रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है, इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाइप कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए एंड कमेंट सेक्शन में अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.